साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं चौथा प्रहरी। मैं विनय प्रकाश सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गाजियाबाद में पूर्व सांसद रमेश चंद्र तोमर द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को आगे बढ़ाने और युवाओं को तकनीकी रूप से जोड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लिखना एक साधना है और यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब तक की उपलब्धियों को सजोने वाली प्रेरणादायी कृति है। उन्होंने सुझाव दिया कि इसे विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और पुस्तकालयों में रखा जाए ताकि नई पीढ़ी प्रेरणा ले सके। वहीं उन्होंने युवाओं से एआई और उभरती हुई तकनीकी ज्ञान को अपनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जल्द ही तीसरे स्थान पर पहुंचने वाला है। उत्तर प्रदेश भी तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। 2017 से पहले यूपी को बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन आज यह देश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2016-17 में यूपी की जीडीपी 12.75 लाख करोड़ थी, जिसे 2025-26 में 36 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है। सीएम योगी ने युवाओं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी रोजगार छीनती नहीं बल्कि नए अवसर प्रदान करती है। जिस तरह से कंप्यूटर आने पर नई संभावनाएं बनी, उसी तरह एआई भी कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य में नई दिशा देगा। किसान यदि तकनीकी अपनाएगा तो उनकी उत्पादकता और 3 गुना बढ़ जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले गाजियाबाद की पहचान गंदगी और गैंगस्टर से जुड़ी थी। गौतम बुद्ध नगर को अफवाह फैलाकर लूट का अड्डा बना दिया गया था। कहा जाता था कि मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आ सकता, आएगा तो कुर्सी चली जाएगी। यही हाल बिजनौर और आगरा के लिए भी बना दी गई थी। डर और अफवाहों को फैला दी गई थी। उन्होंने कहा कि मैं बिजनौर में रात में रुका, आगरा के लिए कथित भूतिया सर्किट हाउस में ठहरा और नोएडा भी गया। इसके बावजूद जनता ने दोबारा आशीर्वाद देकर मुझे मुख्यमंत्री बनाया। अफवाहें फैलाने वालों की सच्चाई जनता के सामने आनी जरूरी है। आज गाजियाबाद शिक्षा और उद्योग का केंद्र बन चुका है। सीएम योगी ने कहा यूपी का युवा, किसान, नारी शक्ति और उद्यमी हमारी ताकत है। उन्होंने सभी से संपर्क यूपी पटल पर अपने सुझाव अवश्य देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हर जिले में 3 श्रेष्ठ सुझावों को जनपद स्तर पर और 5 श्रेष्ठ सुझावों को प्रदेश स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के पंच प्रण की चर्चा करते हुए कहा कि भारतीयों को गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालना होगा और अपनी भारतीयता पर गर्व करना होगा। उन्होंने शेर और सियार की कहानी सुनाते हुए कहा कि हम भारतीयों को अपनी दहाड़ पहचाननी चाहिए, विदेशी को श्रेष्ठ मानने की मानसिकता छोड़नी चाहिए। सीएम योगी ने कहा 2017 से पहले यूपी के युवा बाहर अपनी पहचान छिपाते थे, जबकि आज गर्व से कहते कि वे यूपी से आए हैं। उन्होंने दावा किया आने वाले वर्षों में यूपी देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगा। इस अवसर प्रदेश में मंत्री सुनील कुमार शर्मा, नरेंद्र कश्यप, सांसद अतुल गर्ग, राजकुमार सागवान, नारायण गिरी जी महाराज, बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया, महापौर सुनीता दयाल, जिला पंचायत अध्यक्ष ममता त्यागी, विधायक संजू शर्मा, अजीत पाल त्यागी, नंद किशोर गुर्जर, धर्मेश तोमर, धर्मेंद्र भारद्वाज, महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल, जिला अध्यक्ष जयंत पाल, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मान सिंह गोस्वामी, संयोजक और पुस्तक के लेखक पूर्व सांसद रमेश चंद्र तोमर, पूर्व सांसद अनिल अग्रवाल सहित गाजियाबाद के प्रबुद्ध जन और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। फिलहाल मुख्यमंत्री ने एक बार फिर लोगों से अपील किया है कि टेक्नोलॉजी रोजगार छीनती नहीं बल्कि अवसर प्रदान करती है। वहीं उन्होंने पूर्व सांसद रमेश चंद्र तोमर द्वारा लिखित पुस्तक की चर्चा करते हुए उनके लेखन की भी भूरी प्रशंसा की और सभी से अपील किया कि इन्हें अधिक से अधिक लोग पढ़ें
और जानें कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में कार्य किया गया है, जिसकी इस पुस्तक में लेखक पूर्व सांसद रमेश चंद्र तोमर द्वारा किया गया है। वहीं उन्होंने दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरे स्थान पर पहुंचने वाला है। वहीं उन्होंने जोर देकर कहा कि उत्तर प्रदेश भी तेज़ी से विकास की ओर अग्रसर है। 2017 से पहले यूपी को बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन आज यह देश की तुलना में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2016-17 में यूपी की जीडीपी 1275 लाख करोड़ थी, जिसे 2025-26 में 36 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है। बहरहाल मुख्यमंत्री ने उपस्थित सभी युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाने की अपील करते हुए दिखाई पड़े। वहीं कंप्यूटर पर उन्होंने कहा कि कंप्यूटर आने पर नई संभावनाएं बने, उसी तरह एआई भी कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में नई दिशा देगी। किसान यदि तकनीकी अपनाएंगे तो उनकी उत्पादकता 3 गुना तक बढ़ सकती है। बहरहाल आप चौथा परेड पर देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जनसभा को संबोधित करते हुए तस्वीरें। आप चौथा परेड देखते रहिए और बने रहिए चौथा परेड पे। ऐसे ही खबरें आपको चौथा परेड दिखाता रहेगा। मैं सबसे पहले श्री रमेश चंद्र तोमर जी को भारतवर्ष के स्वर्णाभा से नरेंद्र मोदी इस पुस्तक को लिखने और आज उस कृति के विमोचन के लिए हृदय से बधाई देता हूं। लिखना एक साधना है और मैं इसलिए इन युवाओं से कह रहा हूं क्योंकि हर व्यक्ति लिख नहीं सकता। कुछ लोग बोल सकते हैं, कुछ लोग सोच सकते हैं और कुछ ही लोग होते हैं जो बोल भी सकते हैं, सोच भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। और वह कार्य आज अपने पेशे के अनुरूप प्रोफेसर रमेश चंद्र तोमर जी ने किया है।